एवरीवन, बच्चों आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, बहुत बेहतर तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे होगे। बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं आपके और अपने कई पेपर दे भी चुका होगा और आपको एक आइडिया लग चुका होगा पेपर के बारे में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। बट बच्चों अभी केमिस्ट्री का पेपर जस्ट आपके सामने आने ही वाला है, इसलिए बच्चों हम आपके लिए कुछ एक नई स्ट्रेटजी के साथ, कुछ नए प्लानिंग के साथ फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आप अपने टॉपिक को बहुत ही एक कॉम्पैक्ट तरीके से तैयार कर सकते हो और उसमें एक बेहतर स्कोरिंग कर सकते हो। बच्चों बहुत अधिक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर इस टाइम में जो स्नैपशॉट रिवीजन होता है अगर उसको किया जाए, टॉपिक वाइज एनालिसिस करके चीज़ों को किया जाए, तो जो सक्सेस का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी पढ़ने से अच्छा है कि एक बेहतर टॉपिक को पकड़ करके टॉपिक वाइज चीज़ों का एनालिसिस किया जाए, चैप्टर वाइज चीज़ों का एनालिसिस किया जाए। तो इसलिए बच्चों हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो है ट्रेंड्स एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें क्लास 12 की, जो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर होता है सॉल्यूशन इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें बच्चों हम आज ये बात करने वाले हैं कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज किस चैप्टर में किसका कितना कंटेंट पूछा जाता है, उसको हम पिछले 3 सालों में पूछे गए क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड हेनरी लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो अगर बच्चों आप देख सकते हो कि 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इससे 24 में 3 क्वेश्चन और 25 में 7 क्वेश्चन। मतलब आप देख रहे हो धीरे धीरे क्वेश्चन के जो पूछे जाने का ट्रेंड्स है वो 2025 में ज्यादा रहा है। अगर दूसरे टॉपिक की बात करें तो राउल्ट्स लॉ एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, जो राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपका सोल्यूशन का। अगर आप देखोगे तो 2024 में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया, तो इस बार इसकी संभावना अधिक है यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की। इसका जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप लगातार देख रहे हो कि 2023 में 9 क्वेश्चन, 24 में 10 क्वेश्चन और 25 में 13 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। वे बच्चों आप सबसे अधिक किस पे फोकस करोगे इस टाइम? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और राउल्ट्स लॉ पे। बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट टॉपिक वांट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं। जो वांट ऑफ फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर से 2023 में 5 क्वेश्चन पूछा गया, 24 में 3 क्वेश्चन, लेकिन 25 में कोई क्वेश्चन नहीं कवर अप किया गया। बच्चों इसको आपको स्किप नहीं करना है, पढ़ने हैं, इसको भी ध्यान देने हैं। और बात आती है लास्ट टॉपिक मोलर मास की, तो मोलर मास में 2023-24 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बस जो क्वेश्चन पूछा गया था 4 क्वेश्चन पिछले साल 2025 में पूछा गया है। तो बच्चों अगर आप एक ओवरऑल इसका व्यू निकालते हो तो इस पूरे चैप्टर में 2 मेजर टॉपिक हैं। पहला आपका राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, सेकंड वन इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, फार्मूला, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपको उसको कवर करना है और उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखो बच्चा, आप देखोगे अपना पूरा जीवन ही क्या है, एक सोल्यूशन जैसा है। सोल्यूशन बोले तो बिलेन, बिलेन का मतलब क्या होता है? बिलेन क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण इन द सेंस होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एक्चुअली सोल्यूशन में 2 चीज होते हैं। कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो क्या बनाता है? सोल्यूशन बनाता है। सॉल्यूट हमेशा क्या होता है? लेस अमाउंट में होता है, कम मात्रा में सॉल्यूट होते हैं, और सॉल्वेंट जो होता है वो मोर अमाउंट में होता है, ज्यादा मात्रा में जो होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। जैसे बेटा अगर आपको शरबत बनाना है, आपने शरबत बनाया होगा, तो आप देखो क्या करते हो कि अगर आपने वाटर लिया, वाटर में आपने क्या किया? शुगर डाल दिया, तो आप शुगर कम लेते हो ना, कम मात्रा में लेते हो, लेस अमाउंट में, तो दिस इज द सॉल्यूट। और वाटर हमारा क्या होता है? मोर अमाउंट में होता है, इसलिए वाटर हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। वाटर हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। अब देखो अगर सोल्यूशन की बात की जाए, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो आपको पता है कि 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। बेटा देखो जो ठोस, द्रव, गैस या सॉलिड, लिक्विड, गैस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर बात किया जाए तो अगर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट की आप बात करते हो तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। फर्स्ट वन इज अ गैसियस सोल्यूशन। जो गैसियस सोल्यूशन होता है, यहां पे आपका सॉल्वेंट जो होता है वो गैस होता है। अगर इस गैसियस सोल्यूशन में बात की जाए तो सोल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, जो सोल्यूशन होता है गैस का सॉलिड में, जैसे आपका आयोडीन वेपर जो एयर में हो या डस्ट पार्टिकल जो होते हैं एयर में प्रेजेंट होते हैं, वो सोल्यूशन होता है गैस का लिक्विड में। एक्चुअली गैस जो होती है यहाँ पे मोर अमाउंट में होती है, और जो डस्ट पार्टिकल में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स या अदर छोटे पार्टिकल्स होते हैं
इट बिहेव लाइक अ सैल्यूट। दूसरा क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। एंड लास्ट वन इज अ सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, एग्जाम्पल एयर। आपको पता है कि जो एयर होती है उसमें क्या होती है, वेरियस टाइप्स की गैसेस का मिक्सचर होता है, तो दिस इज द होमोजेनियस मिक्सचर। सो सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस इज अ गैसियस सोल्यूशन। जो दूसरा आता है आपका लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में क्या होता है कि लिक्विड जो होगा वो सॉल्वेंट होता है, लिक्विड जो होता है यहाँ पे मोर अमाउंट में होता है, सो लिक्विड बिहेव लाइक अ सॉल्वेंट। तो इसके बेसिस पर अगर आप लिक्विड सोल्यूशन में बात करोगे तो तीन टाइप के सोल्यूशन आपको मिलेंगे, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, एग्जांपल सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन। दूसरा जो होता है सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर, जैसे इथेनॉल वगैरह है, इथेनॉल को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं आप तो फाइनली क्या बनाता है, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड बनाता है। थर्ड होता है सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, जैसे आपने कोका कोला पिया होगा, कोई एरेटेड ड्रिंक्स पिया होगा, कोई एनर्जी ड्रिंक पिया होगा, तो आपने देखा उसको जब बच्चा खोलते हो तो उसमें से ढेर सारे एयर बबल्स क्रिएट्स होते हैं। जो वो एयर बबल्स होते हैं आपके, वो एयर बबल्स जो होते हैं वो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं। या आपने ये देखा होगा कि जो एक्वेरियम वगैरह में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में, वो भी क्या होती है तुम्हारी, सोल्यूशन होता है, लिक्विड सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस होती है। थर्ड सोल्यूशन आपका होता है सॉलिड सोल्यूशन। जो सॉलिड सोल्यूशन होता है इसमें सॉल्वेंट क्या होता है आपका, सॉलिड होता है। इसके बेसिस पे बात करोगे तो जो आपका सॉलिड सोल्यूशन होता है वो भी तीन टाइप का होता है, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, फॉर एग्जांपल एलवाई। दूसरा आपका होता है सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अमलगम। एक्चुअली अमलगम जो बनता है, अमलगम बनता कैसे, किसी भी मेटल को अगर आप जो है मरकरी में डिसॉल्व करते हो तो अमलगम बनाता है, एक्सेप्ट आयरन प्लैटिनम, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो भी होते हैं जैसे जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम। अगर आप जिंक को क्या करते हैं, मरकरी में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। दूसरा एग्जांपल होता है सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन, तीसरा एग्जांपल होता है आपका जो है सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस। जो सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस है, इस पे ध्यान देने की बात है कि सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, जो सोल्यूशन बनाता है हाइड्रोजन का पैलेडियम के साथ, वो आपका क्या होता है, सॉलिड सोल्यूशन बनाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड जो होता है सॉल्वेंट लाइक बिहेव करता है, और ये सोल्यूशन किसका होता है, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो होता है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बात की जाए तो उसमें परसेंट W/W, परसेंट W/V, परसेंट V/V, ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन इंक्लूड होता है। तो इसको वन बाय वन हम लोग समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पे पहला आपका आता है मास परसेंटेज, परसेंट W/W। यहाँ मास परसेंटेज क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट बाई टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन। या आपको पता होता है, आप यहाँ जानते हो कि सोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है आपका, सैल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो बड़ा ध्यान देना है यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ओके, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट बाई जो है अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इस तरीके से आप बोलोगे परसेंट W/V जो है मास वैल्यूम परसेंटेज। जो मास वैल्यूम परसेंटेज होता है, मास वैल्यूम परसेंटेज की बात करोगे तो आपका WB इंटू 100 बाई वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन। थर्ड जो होता है आपका वैल्यूम परसेंटेज, परसेंट V/V। जो वैल्यूम परसेंटेज होता है बेटा, आप देखोगे यहाँ पे कि वैल्यूम ऑफ सैल्यूट बाई टोटल वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। जो थर्ड आता है आपका ppm और ppb। आपके दिमाग में ये चलता होगा कि सर ppb और ppm को यूज कहाँ करते हैं, तो ये वो छोटी कंसंट्रेशन यूनिट होती है सोल्यूशन की, जो कि काफ़ी फाइन अमाउंट में चीज़ों को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया है। जैसे अगर आप रेडियो एक्टिविटी को मेजर करना चाहते हो या इनर्ट गैसेस को अपने एटमॉस्फेयर में मेजर करना चाहते हो, तो उन सब चीज़ों के लिए, उन सोल्यूशंस के लिए हम फाइनली अप्लाई करते हैं ppb और ppm को। बेटा जो ppm होता है आपका, ये हमारा क्या होता है, वेट ऑफ सैल्यूट बाई, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। अगर ppb हो जाएगा तो उसी फार्मूले हम 10⁻⁹ को ऐड करते, मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मोल फ्रैक्शन। यहाँ मोल फ्रैक्शन मान लो कोई आपका सैल्यूट A है और सॉल्वेंट उसमें B है, तो ध्यान देना बेटा जो मोल फ्रैक्शन होगा काई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब दूसरा इस तरीके से अगर आप सॉल्वेंट के लिए फाइंड करोगे तो इसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन, काई B इक्वल टू NB बाई NA प्लस NB, ठीक है। और ध्यान देना कि जब कभी भी बात करोगे कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट और सॉल्वेंट का जो सम होता है वो ऑलवेज यूनिटी होती है, या आप ऐसे बोलोगे कि काई A प्लस काई B इक्वल टू 1। हमेशा याद रखना है कि जो मोल फ्रैक्शन होती है वो यूनिट प्लस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। हमारी अगली कंसंट्रेशन यूनिट होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी जो होती है वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट की जाती है। और मोलैरिटी को आप क्या बता सकते हो, मोलैरिटी होता क्या है
कि मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमेशा याद रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका किस में होगा, लीटर में। सेकंड होती है मोलैलिटी, मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, मोलैलिटी जो होती है वो होती है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग किस में लेंगे बच्चों, केजी में, किलोग्राम में हम लोग लेंगे। अगली हमारी कंसंट्रेशन यूनिट होती है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। यहाँ बेटा ध्यान देना है आपको कि जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो होता है वो हमारा बताता है नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। अब बेटा देखो जब क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन में कई चीजें पूछती हैं, जैसे रिलेशन पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अगर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के रिलेशन की बात की जाए तो आपका नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। बेटा यहाँ ध्यान देना इक्विवेलेंट मास हम लोग किसका लेंगे, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास लेते हैं, और मोलर मास भी हमको किसका लेना है, सॉल्यूट का लेना है। तो ध्यान देना कि जो रिलेशन होती है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में वो फाइनली क्या बताता है, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इनटू मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, अगर कोई डेंसिटी दी हो और मास परसेंटेज दिया हो और आपसे पूछ रहा हो मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी पूछ रही हो, तो उसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं, तो ध्यान देना कि मोलैरिटी इक्वल टू पी इंटू डी इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेयर पी इक्वल टू मास परसेंटेज which is represented by percent W by W and D equal to density and second is the normality। जो नॉर्मेलिटी होती है हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जब मास परसेंटेज दिया और डेंसिटी दी गई हो तो हम लोग क्या करते हैं उसमें इक्विवेलेंट मास लगाते हैं, किसका, सॉल्यूट का लगाते हैं। तो उसमें फार्मूला आप लिख सकते हो नॉर्मेलिटी इक्वल टू P इंटू डी इंटू 10 बाई इक्विवेलेंट मास। बेटा देखो आती है हमारी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कह सकते हो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी बोली जाती है। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी हमारी कई फैक्टर्स से अफेक्टेड होती हैं, उन फैक्टर्स को हम वन बाय वन समझेंगे। जैसे हमारा जो पहला फैक्टर होता है सॉल्युबिलिटी के लिए, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे पहला होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होती है उसके नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, एक बात आपको याद रखना है यहाँ पे कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब अगर आपके पास कोई पोलर सॉल्यूट है तो किस में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। दूसरा आप कह सकते हो कि अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक बोलते हैं। दूसरा आपका फैक्टर होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है किसी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन को कैसे अफेक्ट करती है उसके सॉल्युबिलिटी को, तो ध्यान देना कि अगर डिसोल्यूशन होता है तो दो कंडीशन क्रिएट होती है बच्चा यहाँ पे। पहला कंडीशन होती है इंडोथर्मिक, जहाँ पे हीट क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। अगर इंडोथर्मिक होता है तुम्हारा तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। आपने देखा होगा, घर में भी एग्जाम्पल देखा होगा कि अगर आप शुगर को डिसॉल्व करते हो वाटर में, ठंडे वाटर में, उसको जो है कोल्ड या चिल्ड वाटर में अगर आप डिसॉल्व करते हो तो देर से डिसॉल्व होता है, जबकि अगर उसको आप हॉट वाटर में गर्म पानी में डिसॉल्व करते हो तो जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान देना सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर क्या होगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा एक और फैक्टर आता है प्रेशर का, तो आप ध्यान देना कि प्रेशर का जो इफेक्ट होता है, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट प्रेशर नहीं दिखा पाता है सॉल्युबिलिटी पर किसी भी जो है आपके सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन पे। बेटा एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपको ये लगता होगा पुष्पेंद्र सर लिख के पढ़ा रहे, तो बेटा मैं ये स्नैपशॉट रिवीजन करा रहा हूँ बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए, तो इसलिए हमारा टाइम सेव हो, हमारा टाइम बचे बच्चों, और आप जल्दी से रिवाइज कर सको, इसलिए मैं इसको लिख करके आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करूँगा, वहाँ पे जा करके आप इसको ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्युबिलिटी में ही बात करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की, गैस और लिक्विड का जो सोल्यूशन होता है वो सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। उसमें आता है आपका हेनरी लॉ। जो हेनरी लॉ था, हेनरी लॉ क्या बोलता है, हेनरी लॉ बोलता है आपका कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी गैस का वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के।
क्योंकि अभी हमने आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाया है, काई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा ध्यान देना यहाँ पे कि जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के। अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हो तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, वेयर काई इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ऐड करते हैं, तो फार्मूला बनता है P इक्वल टू के एच इंटू काई, वेयर के एच इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये आपको दिया होता है क्वेश्चन में जनरली। अब जो ये के एच होता है, जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी के। मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी तो हेनरी लॉ कांस्टेंट इंक्रीज कर जाएगा। एक बात ध्यान देना है, यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी कवर करता है, और एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है, आप उसको देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में या अपने नोट्स में आपने लिखा होगा, एप्लीकेशन ऑफ द हेनरी लॉ। बेटा अगला जो फैक्टर होता है आपके गैस और लिक्विड सोल्यूशन को अफेक्ट करने वाला, वो होता है टेम्परेचर। तो अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हो तो ये क्या होता है, सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, या आप कह सकते हो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी आपकी जो है डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे स्पेशली जो है राउल्ट्स लॉ को कवर करेंगे और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। तो स्पेशली हम राउल्ट्स लॉ के लिए पार्ट सेकंड लेकर आते हैं, और मेरी कोशिश ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, और आप तब तक के लिए आप खूब दबा करके एकदम बेहतरीन तरीके से मेहनत करते रहिए, और लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि आपसे मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे और हम जो है आपके साथ हमेशा जुड़े रह सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।